हाँ, तुम कहाँ पे थी? मैं तो परेशान हो गई थी क्योंकि उमर ने कहा तुम घर पे हो। हम रास्ते में रुक गए थे। फार्मेसी गए थे। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी, वो लेकर हम घर आ गए। अच्छा, अब क्या हो रहा है इसके साथ? उमर ने कहा तो इसीलिए मैं साथ चली गई। अच्छा। ठीक है नूरान, अंदर चलते हैं, मैं थक गई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसके लिए परेशान मत हो। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं संभाल लूंगी, ठीक है? मैं भी बहुत थक गई हूँ। वो बार बार सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते। तो क्या कुछ देर बाद चली जाऊँ मैं? मैं ठीक हूँ सच में। वैसे भी नूरान आ चुकी है, बहुत शुक्रिया। ये साथ है मेरे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ गामज़े। अगर हम बाद में ना मिले तो, या फिर मैं उमर को ही बता दूंगी, जैसा तुम चाहो। नूरान, क्या तुम दरवाजा खोल दोगी प्लीज? हाँ क्यों नहीं, चाबी कहाँ है? बस खोल रही हूँ। चलो चलो, आ जाओ अंदर, आ जाओ आराम से, थोड़ा ख्याल से। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। यमान, आगे क्यों नहीं खोल रहे? बस बहुत मजाक हो गया। प्लीज ये कह दो ना कि तुम मजाक कर रहे हो मुझसे। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, आंखें खोलो ना अपनी। हमेशा जैसे कहते हो ना, तुम्हें तंग करना अच्छा लगता है। यमान, अब बहुत मजाक हो गया, अपनी आंखें खोलो और उठो। यमान, क्यों नहीं सुन रहे? तुम्हारी अम्मी ठीक कहती है, ये सब हमारी वजह से हुआ है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यमान, यमान। कितना मना किया था मैंने तुम्हें यमान, कितनी बार कहा था मत करो, बच्चा उससे लड़ने के लिए, लेकिन तुमने नहीं सुना। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। सुन क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं सुन रहे मेरी आवाज? जवाब क्यों नहीं दे रहे यमान? यमान, कब से बोले जा रही हूँ मैं, कोई जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर?
मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्यों जवाब नहीं दे रहा मुझे ये? मत करो ऐसा। अब भी मुझे छोड़ के चले गए बच्चे बस कर जाओ। तुम्हें कब पता चला नूरान? उमर की कॉल आई थी मेरे पास। बुरा हुआ। स्कूल में इस तरह के वाकयात, मेरा मतलब आप तो जानती हैं। अब देखिए ना, उस बच्चे की जान चली गई। ये तो बहुत बुरा हुआ है। मैं पानी लेने जा रही हूँ, किसी को चाहिए? अरे नहीं, तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। तुम्हारे लिए भी लेके आती हूँ मैं। ठीक है। ये बताओ, तुम जा क्यों नहीं रही हो? जाओ ना, नूरान है यहाँ। अगर तुम्हें उमर के आने का इंतजार है तो वो अमीने को छोड़कर इतनी जल्दी नहीं आएगा। इंतजार बेकार है। गामजे, जानती हो ना डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा है? तुम्हें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। और ये राज मैं कैसे छुपा सकती हूँ? आज का दिन किसी तरह गुजर जाए, मैं खुद बता दूंगी उसे। तुम्हें मुदाखलत करने की जरूरत नहीं। क्या करोगी तुम? अपनी जान खतरे में डालोगी? ये सब करना इतना आसान नहीं है। अरे बस करो, खामोश। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, और मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी हिसाब नहीं दूंगी, याद रखना। उमर को देना होगा तुम्हें हिसाब। मेरी बात सुनो गामजे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उमर के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। ये बहुत अहम हो तुम उसके लिए। शायद ये बात तुम कभी नहीं समझ सकी। क्या हो रहा है? उम्मीद है कि तुम दोनों ने झगड़ा नहीं किया होगा, क्योंकि गामजे को आराम का कहा गया है बहुत। उमर को पता चला तो नाराज होगा। ये लो पियो। रुको रुको, मैं देखती हूँ किसका फोन है। उमर, कैसा है वो? क्या वो ठीक है? सर्जरी कंप्लीट हो गई है उसकी। वो अभी भी सो रहा है। अच्छा ये बताओ कि तुम कैसी हो? हाँ ठीक हूँ मैं तो बिल्कुल। मेरे साथ नूरान है और शूले साहिबा। हम सब साथ बैठकर बात कर रहे हैं। शूले अभी भी है? हाँ यही है। मैंने कहा भी था खुद को इतना मत थकाओ, लेकिन वो जिद कर रही है हमारे साथ रहने की। गामजे, मुझे बहुत देर हो जाएगी। ब्लड प्रेशर कैसा है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करना। तुम काम करो अपना। यहाँ सब कुछ ठीक है और नूरान भी मेरे साथ ही है। टूना भी आने वाला है। मैं तुम्हें फिर कॉल करूँगा। अगर शूले से कोई परेशानी हो तो लड़ाई मत करना उससे। उसे आराम से भेज देना। कोशिश करूंगी। तुम चिचक साहिबा और जैरिन साहिबा को मेरी तरफ से हौसला दे देना। ठीक है, ठीक है। खुदा का शुक्र है कि अब वो ठीक है। चलो शुक्र है। टूना, कैसे हो बेटा? अम्मी, मुझे बहुत अफसोस है। चिचक साहिबा कहाँ हैं? तुमने स्कूल से आके अपने हाथ धोए? स्कूल में कितना खेल कूद के आते हो तुम। पता नहीं कितने जरासीम लाते होगे अपने साथ। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे हाथ धुलवा के आऊँ। फिर ड्रेस भी चेंज करके खाना भी खाना है। चलो आ जाओ। अरे नूरान, कोई बात नहीं, वो हाथ धो लेगा। वो अभी तो घर आया है। इतनी जल्दी क्या है? इसे भी वो बुरी खबर मिली है, शायद डर रहा है। फिक्र मत करो बेटा, मेरी अभी उमर से बात हुई है। वो सर्जरी से बाहर आ गया, अब वो ठीक है। यमान बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और वो हमारे साथ होगा। वापस आ जाएगा? अम्मी, यमान तो मर चुका है। अरे अरे गामजे, संभालो खुद को। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अम्मी आप ठीक है ना? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
यमान नहीं, यमान नहीं, यमान 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 कुछ नहीं होगा तुम्हें, यमान कुछ नहीं होगा तुम्हें, यमान मैं आ गई हूँ, यमान यमान सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, यमान 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 मेरी आँखें खुल गई। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं कुछ हुआ, नहीं होगा यमान? तुम्हें यमान, हिम्मत हौसला रखो। रखो, हौसला रखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। बाकी सबको पता है, आपने नहीं सुना क्या? तुम मुझसे ये सब कुछ छुपा रही थी। वो बेचारा बच्चा मर चुका है। हद करती हो नूरान। मुझे माफ कर दीजिएगा, बिना सोचे बोल दिया मैंने। चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर आकर बैठो। अरे संभल के, और तुम भी बैठ जाओ। क्या सबको मालूम है? क्या अस्पताल में है सारे? हाँ बिल्कुल। जहर साहिबा को पता है? मालूम है, उसने भी रो रो के बुरा हाल किया हुआ है। सब लोग उसके साथ अस्पताल में हैं। टूना, इधर आओ बेटा। अम्मी, अच्छा ठीक है, बस तुम जाओ, मुंह धो लो। चलो बेटा। मैं अंदर अपने रूम में जा रहा हूँ। चलो ठीक है। जिंदगी ऐसा क्यों करती है? इतने जालिम क्यों है हम यहाँ? मैं क्यों जी रही हूँ आखिर इस जालिम जिंदगी को? आखिर उस मासूम का क्या कसूर था? उसे जिंदगी मिलनी चाहिए थी। अपने बच्चे की मासूम आंखें देखकर ही तो एक माँ जिंदा होती है ना। जीने की वजह मिलती है उन आंखों से उसे। एक माँ के जीने का सहारा होती है वो आंखें जिसमें उसकी दुनिया बसती है। और फिर कैसे उसकी दुनिया उजाड़ देते हो? तुम उससे वो छीन लेते हो। कैसे बंद हो जाती है वो आंखें? बंद। फिर कभी नहीं देख पाते तुम उन्हें, कभी नहीं। तुम्हारी जिंदगी की हर खुशी उसके साथ खत्म हो जाती है, खो देती हो उसे। बस करो काम से। मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कर सकती नूरा, नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा मत कहो मेरी बहन। नूरा, टूना, क्या तुम मुझे बता सकते हो कॉफी कहाँ रखी है? चलो। इंसान ये दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ओ नूरान, ओ नूरान। ये मैंने क्या कर दिया? क्यों बताया मैंने उन्हें?
मैंने उन्हें ख्वामख्वाह परेशान कर दिया। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। बस ठीक है, कभी तो पता चलना ही था ना। और तुम्हें कैसे पता ये सब? खैर छोड़ो इस बात को। उमर ने मुझे बताया था तुम्हारा कि तुम भी बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो। पता है मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। आप भी आर्टिस्ट हैं? हाँ बिल्कुल। मुझे भी जब बुरा महसूस होता था तो मैं पेंटिंग कर लिया करती थी, खुद को संभालने के लिए। सारा गम भूल जाती थी अपना। मुझे लगता है कि हमें अभी भी यही करना चाहिए। आपका मतलब मुझे पेंटिंग करनी चाहिए? हाँ, और कर भी क्या सकते हैं। अब क्या पता हम यमान की याद में कुछ बना लें। ये तो नहीं मालूम मुझे। और यहाँ अम्मी का भी तो ख्याल रखना है। तुम्हारी अम्मी के लिए अकेला रहना ज़रूरी है ताकि वो खुल के रो सके। वो हमारे सामने ऐसा नहीं करती और डरती है कि तुम परेशान हो जाओगे। क्या हम यहीं पर बनाएं? नहीं, तुम्हारे कमरे में चल के बनाते हैं। बाद में शायद वो तस्वीर मैं अमीने आपा को दे दूं। चलें फिर? रुको मैं कॉफ़ी बना लूँ। कहाँ है कॉफ़ी? उमर कहाँ है? पुलिस वालों से बात कर रहा है। आ जाओ बेटी, आ जाओ। शाबाश। निसा, उमर, तुम अमीने को घर ले जाओ बेटा। हम जहरीन साहिबा के साथ यहाँ मौजूद हैं और ताहिर दादी के साथ है। ठीक है बाबा, आ जाओ अमीने, चलते हैं। मेरा बेटा, नहीं करो ऐसे। कहाँ ले जा रहे हैं मेरे बेटे को? ज़ेरिन, संभालो ज़ेरिन। मेरा बेटा, ज़ेरिन संभालो। बेटे के बगैर नहीं रह सकती। चलो बस अब रोना बंद करो, यहाँ से चलो। वो लोग भी यमान को लेके जा रहे हैं। तुमने देखा तो है, वो यमान को यहाँ से लेके जा चुके हैं। नहीं रह सकती। देखो, कल तुमने अपने बेटे को अलविदा भी तो कहना है। देखो ये सब खुदा को मंजूर था, इसलिए अब हिम्मत करो। ज़ेरिन हिम्मत दिखाओ, तुम्हें खुद को मजबूत रखना होगा। वो यमान को लेके जा चुके हैं। देखो वो भी यही चाहेगा कि तुम उसे अपनी हिम्मत के साथ रुखसत करो। बात को समझो ज़ेरिन। यमान, यमान, यमान मेरा बेटा, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। हाकान, नहीं रह सकती। मुझे कुछ हो जाएगा। हाकान, हाकान, मेरा दिल फट जाएगा। यमान, मेरा बेटा। ओह, तुम मेरे साथ चलो। ज़ेरिन, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। यमान को इसका इंतजार होगा। मेरा बेटा बहुत मोहब्बत करता था इससे, बहुत ज्यादा। इसके बगैर रह नहीं पाता था। ये यमान के लिए बहुत खास थी। वो मुझे भी छोड़ गया। ये सूरज में यमान है? जी, वो इसलिए कि जब भी अमीने आपा सूरज देखें उन्हें वही नजर आए। बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा। शायद ये सोचकर अमीने को भी अच्छा लगे। लेकिन रात को वो अमीने आपा को छोड़ के चले जाएंगे।
तो फिर हम ऐसा करते हैं, दूसरी तस्वीर ऐसे बनाते हैं जैसे अमीने ख्वाब देख रही हो। ये ठीक है, लेकिन अगर मेरे दोस्तों को ये सब पता चल गया तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, तो ये बात हमारे दरमियान ही रहे। ठीक है, हम इसे राज रखेंगे, वादा। सब कुछ ठीक तो है ना यहाँ? अम्मी देखिए, मैंने ड्राइंग बनाई है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, कमाल कर दिया। ये तो बहुत ही काबिल है। तुम किसी दिन हमारी वर्कशॉप आना। जी बिल्कुल, मैं सर उमर के साथ आऊंगा। तो ठीक है, इसे मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। जब तुम्हें ठीक लगे अमीने को दे देना। आप जा रही हैं? थोड़ी देर रुक जाती। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। नूरान, मैं आ गई हूँ बेटा, अब तुम चली जाओ। जाओ जल्दी करो। ठीक है। ये कहाँ जा रही है? जनाजे पे जाना है, से सादिक के साथ सब वही हैं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आप लोग अकेले जाएंगे? मैं भी चलूंगी साथ। क्या हो गया है गामजी? मुझे उमर के सामने किसी मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं है, मैं वादा कर चुकी हूँ। तुम मेरे बारे में उससे वादे क्यों कर रही हो? बच्ची हूँ क्या मैं? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ उमर ही सोच सकता है? हमें भी तुम्हारा बहुत ख्याल है गामजे। सही कह रही हैं। मैं भी नहीं चाहती कि तुम वहाँ जाओ और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है गामजे, तुम आज पहले ही बहुत थक चुकी हो। तुम मदाखलत मत करना। क्या मतलब है? ऐसा क्यों कह रही है? आज सुबह जो कुछ भी हुआ गामजे के सामने ही हुआ। गामजे वहाँ पर ही थी। क्या क्या ये सच बोल रही है? बकवास करती है ये तो। आप तो जानती हैं। टूना, तुम अपनी नानी के साथ रहना, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। मैंने कह दिया गामजे, तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे अंदाजा है कि वहाँ जाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस हालत में वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकोगी तुम। ये क्या बातें कर रही हैं आप मुझसे? मैं कैसे रुक सकती हूँ? उस औरत ने अपना बच्चा खोया और आप चाहती है कि मैं यहाँ बैठकर अपने बच्चे के बारे में सोचती रहूं बस? ये सब जानते हुए कि वो लोग कितने दर्द में होंगे। अमीने का क्या हाल हो रहा होगा, टूट गई होगी वो बेचारी। मैं वहाँ होना चाहती हूँ और मुझे कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, मैं हामला हूँ बस। आप लोग मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रख रहे हैं? मुझे स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा लग रहा है मरने वाली हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम वहाँ 1 घंटे के लिए जाओगी बस, और ताज़ियत करके फौरन वापस आ जाओगी, समझ गई? अम्मी छोड़ दे, उमर संभालेगा वहाँ। तुम बीच में मत बोलो ना। ठीक है, मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ देती हूँ, चलना नहीं पड़ेगा। उफ मेरे खुदा, देखो बात कहाँ से कहाँ चली गई। अम्मी, मैं भी आपके साथ चलूं? बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारे जाने की जगह नहीं है। तुम्हारा जाना भी वहाँ मुनासिब नहीं है। अम्मी प्लीज अब बस कर दे, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ। सुन ही नहीं रही है ये। कोई बात नहीं। चले, आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ जरूर मिलेंगे। तुम्हें क्या सर्दी लग रही है? नहीं, मुझे कलर अच्छा लगा। हाँ है तो अच्छा। अच्छा तो मैं चलती हूँ, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ। ये गर्म कपड़े पहन लो, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। नूरान, खाने के लिए कोई चीज और ब्लड प्रेशर मशीन भी तुम अपने बैग में रख ले लेना। लूंगी। नूरान, मुझे भी फिक्र लगी रहेगी, मैं भी जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। वो लड़की कहाँ चले गई है? अगर उसकी और टूना की दोस्ती है तो वो दोनों बैठ के बातें करते रहते, और मैं तुम लोग के साथ चलती। उसे फोन करके बुला लो, आ जाएगी। वो यहाँ नहीं रुक सकती अम्मी, टूना उस औरत के साथ यहाँ नहीं रह सकता। चिचक, तुम जाकर बैठो, मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ। बहुत अफसोस हुआ मुझे। शुक्रिया। अल्लाह सब्र दे आप सबको। शुक्रिया आप सबका। मग़फ़िरत फरमाए बच्चे की। आसान नहीं होता एक नौजवान बच्चे को खो देना। क्या वो पकड़े गए जिन्होंने ये किया? इंशाअल्लाह बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। हाय कितना जवान बच्चा था, अल्लाह मग़फ़िरत करे। यमान, आंटी आप खड़ी ना रही, बैठ ये मुझे दे दे। ये लो, यमान, आइए मेरे साथ। आजा। अल्लाह सब्र दे आप सबको। शुक्रिया। सादिक, वो दो मुझे। सर, खुदा तुम्हें सब्र दे।
हाँ, जगह तो यही थी। अरे वो रहा उमर, चलो ध्यान से थोड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आपसे कहा था इसे मत बताइएगा, तो आपने क्यों बताया इसे? तुम ऐसी बात कब तक छुपा सकते थे उमर? क्या ये छुपाने वाली बात थी? और नूरान ने नहीं, टूना ने बताया मुझे। मैं जनाजे के बाद तुम्हें बता देता। गामज़े मेरी बात मानो, तुम अंदर मत जाओ। मेरे ख्याल से तुम लोग वापस चले जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। खुदा का वास्ता है नूरान आपा, इसको लेकर आप वापस चली जाएं। यहाँ क्यों लाई आप इसे? हमने तो बहुत समझाया था, पर ये किसी की कहाँ मानती है। कितनी जिद्दी है, जानते तो हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक इंसान की तरह जाकर ताज़ियत कर लूँ। मैं उस औरत के दर्द से मुंह नहीं मोड़ सकती उमर। अमीने इस सूरत हाल में है और मैं घर बैठकर अपने ब्लड प्रेशर के बारे में सोचती रहूंगी। इस तरह तो मुझसे ज्यादा बेहिस कोई नहीं होगा। खुदा के लिए मत रोको मुझे। तुम नहीं समझ रही हो। डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा था उसका ऑपोजिट कर रही हो। खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? उमर देखो, एक दिन तुम बाप जरूर बनोगे। औलाद के गम से बढ़कर कोई गम नहीं होता। कुछ देर मुझे इन लोगों के साथ रहने दो प्लीज। ज़ेरिन को सहारा देने दो उमर। उस माँ का दर्द समझ सकती हूँ मैं। खुदा के लिए औलाद का गम है ये। हर रोज इस डर के साथ जीती हूँ। अपने बच्चे खो देने का डर मेरे साथ रहता है। आज ये उसके साथ हुआ है तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए। मुझे अमीने को जाकर गले लगाना होगा उमर, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मान जाओ ना उमर। चलो अब गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तक आई हैं तो ताज़ियत भी कर लेते हैं। चलो अल्लाह सब्र दे आप सबको। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए बच्चे। शुक्रिया, अल्लाह राजी हो। खुदा आने का बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत अफसोस हुआ है। अल्लाह सब पर रहम फरमाए। बहुत अफसोस हुआ चेचक साहिबा। शुक्रिया। बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह मग़फ़िरत करे उसकी। गाँव से आंटी, ये सब क्या हो गया? सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी तो तुम्हें ऐसे ही लगेगा ना अमीने। ये एहसास कुछ वक्त तक रहेगा तुम्हारे साथ और आहिस्ता आहिस्ता ये खूबसूरत याद बन जाएगा। जो तुम्हारे दिल में हो उसे संभाल कर रखो और बस उसके लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करो। ये एहसास कभी खत्म नहीं होगा। मैं यमान को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी गाँव से आंटी। तुमसे किसने कहा कि तुम उसे भूल जाओ? यमान तो मेरी यादों में जिंदगी भर रहेगा। मैं नहीं भूल पाऊंगी उसे, कभी भी नहीं भूल पाऊंगी मैं उसे। हेलो उमर, क्या हम बात कर सकते हैं? ये सही वक्त नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मुझे कुछ कहना है तुमसे। कह रहा हूं ना, बाद में बात करेंगे। कामसी का ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फिर मिलते हैं। रिशद साहब, अल्लाह बच्चे की मग़फ़िरत फरमाए। अब इजाज़त अल्लाह दीजिए। राजी हो तुमसे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। भाई कहाँ पर है? कुछ नहीं मालूम। मैंने उसे नहीं बताया। वो अभी तक यहाँ नहीं आया होगा और लगता है आएगा भी नहीं। कहाँ है कुछ नहीं मालूम। यमान ऐदा का ही नहीं बल्कि नीलोफर का भी दोस्त था। अगर भाभी को पता होता तो वो सबसे पहले यहाँ होती। अगर ताहिर को लड़ाई में ऐदा के किरदार का पता चल गया तो वो उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। इतने बड़े वाक़े के बाद शायद वो ना करें ऐसा। इतने भी संग दिल नहीं है भाई। मुझे अब उससे किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं। उसकी वजह से मुझे बहुत दुख हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि अपनी अम्मी को उस घर से मैं कैसे निकालूं।
उसकी वजह से वो आदमी उस घर में है। उसने मुझसे कहा कि आप किसको किसके घर से निकाल रहे हैं।